राकेश जी, एक बात बताइए। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेप के ऊपर एक कानून बनाया है कि जो व्यक्ति नाबालिग बच्ची के साथ रेप करेगा उसको फांसी की सज़ा होगी, लेकिन इस कानून के बनने के बाद ऐसे मामले और ज़्यादा सामने आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसका मूल कारण है भाजपा सरकार के जो नेता, सांसद, मंत्री, कई लोगों पर रेप का चार्ज लगा। सरकार जो है खुद रेप करने वाले लोगों के सहयोग में खड़ी हो गई। इसी से जो इस तरह के विकृत मानसिकता के मेंटल पीस लोग हैं, चाहे जो भी लोग हैं, उन लोग का साहस जो है और हिम्मत बढ़ गया। सरकार को चाहिए कि जैसे आज दिल्ली कैंट में जो नाबालिग लड़की के साथ घटना घटा, दलित समाज की लड़की के साथ, इसका मूल कारण वही है। सरकार जब तक काला कानून, रेप पर कानून तो आपने ला दिया, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि न्यायपालिका और सरकार की जवाबदेही है कि रेप जो हो रहा है उस पर जो एक्यूज हैं, अपराधी हो, उनका स्पीडी ट्रायल कराए और 1 महीना के अधीन में उनको सज़ा जो है सज़ा निर्धारित करके फांसी दे देनी चाहिए, चाहे जो सज़ा बनता हो। लेकिन हम सज़ा में जब तक सख्ती नहीं करेंगे, इस पर नियंत्रण नहीं होगा। दूसरी बात है कि इसमें इस तरह की घटनाएं जो है वह बहुत देश को शर्मसार करता है और सरकार की नैतिक जवाबदेही है, नैतिक जिम्मेवारी है कि इस पर कैसे नियंत्रण करें। कानून लाने से नियंत्रण नहीं होगा। जो कानून लाए, आज वही रेप पीड़ित जो रेप करने वाले लोग हैं सरकार के, कई ऐसे लोगों पर चार्ज लगा, उनके वो मददगार हो जाते हैं, समर्थन में। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिल्ली पुलिस हाय हाय, हाय हाय हाय। वो लोग डराता है, धमकाता है, दबाव देता है, पैसा देकर इस मामला को रफा दफा करने का मामला जाता है। एक तो मामला ये है। दूसरा मामला यह है कि इसमें बहुत से ऐसे मामले हैं जो झूठे भी दर्ज होते हैं, तो उस पर भी उसी तरह का अनुपालन हो कि अगर झूठा केस दर्ज होता है, अगर सत्यापन में मालूम हो जाता है कि उसमें यह झूठा केस दर्ज हुआ है, तो उसमें भी स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, स्पीडी सज़ा होना चाहिए। तो सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है। ये दिल्ली में जो घटना घटा, ये अमित शाह गृह मंत्री हैं, यहाँ पे सेंट्रल के अधीन है दिल्ली कैंट, और यह घटना में अभी तक सत्य सामने नहीं आया कि मामला क्या है। इसकी सरकार जांच कराए और जांच करा के अविलंब जो भी लोग दोषी हैं उनको 1 महीना के अधीन समय निर्धारित करे गृह मंत्री, और सबको फांसी दे देनी चाहिए अगर इस घटना सत्य है तो। जैसा कि कानून तो बन चुका है, लेकिन जल्दी से अगर कोई विक्टिम पकड़ा जाता है या इस तरह का वो जघन्य अपराध करता है, उस पर जल्द से कार्रवाई नहीं कर पाती है पुलिस। क्या कहना चाहेंगे? ये तो सरकार के और बड़े अपराधी जब इसमें पकड़े जाते हैं, जो बड़े लोग हैं, जो सांसद हो गए, मिनिस्टर, विधायक हो गए, मंत्रियों पर जब चार्ज लगा, जो पैसे वाले पर चार्ज लगता है, तो इस तरह के अपराध को वो कानून न्यायपालिका में ले जाकर वो कमज़ोर करने का कोशिश करते हैं। इसका मूल कारण है। तो हम इस केस को एक सिर्फ अपराधी की तरह ट्रीट करना पड़ेगा कि जो बलात्कार किया है वह एक सिर्फ बीमार आदमी है, अपराधी है, उस पर कोई मर्सी नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी दल का हो, किसी पार्टी का हो या कोई ऑफिसर्स हो। उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और तत्काल सज़ा का प्रावधान होना चाहिए 1 महीना के अंदर में। उस पर किसी जो भी डिस्पोजल है इसको तुरंत 1 सप्ताह के अंदर में ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर कोर्ट में साक्ष्य एविडेंस करें, 15 दिन के अंदर में कोर्ट सज़ा दे दे, और जो भी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो अपील के लिए जाते हैं, सारा प्रोविज़न 30 दिन के अंदर में हो जाए। सज़ा का प्रावधान 30 दिन के अंदर में फांसी देना है तो दे देना चाहिए। दिल्ली कैंट के एक गांव में जो अभी ये जघन्य अपराध हुआ है, वहां पर केजरीवाल भी गए थे और आपके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी वहां गए थे, कुछ उनको सांत्वना दे के आए हैं। क्या लगता है कितनी सच्चाई है इन दोनों चीज़ों में? देखिए, केजरीवाल और राहुल गांधी क्या सांत्वना दे सकते हैं, संसद में सवाल उठा सकते हैं, लेकिन करना तो गृह मंत्री को और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को है और न्यायपालिका को करना है। तो इसमें कितना एक्टिव दिल्ली पुलिस कमिश्नर, गृह मंत्री और न्यायपालिका, ये जब तक एक्टिव नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे,
इनको नहीं लगेगा कि नहीं महिलाओं के साथ, दलितों के साथ भी इस तरह की अत्याचार हो रहा है, नाबालिग बच्चियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहा है, उन पर नियंत्रण करना है तो 30 दिन के अंदर में सज़ा का प्रावधान करना पड़ेगा। इसमें किसी तरह का डिनाई, जब तक हम डिनाई करते रहेंगे, ढिलाई देते रहेंगे, इस केस को इस तरह के केसों को नज़रअंदाज करते रहेंगे, रासुकों को मदद करते रहेंगे, बलात्कारियों को मदद करती रहेगी सरकार, तब तक जो है इस देश में बलात्कार नहीं रुकने वाला है। कानून लाने से, सज़ा का प्रावधान हो जाने से अपराध नहीं रुकेगा, जब तक हम सज़ा को जो है सख्ती से लागू करने का तरीका को मजबूत नहीं करेंगे। इस तरह का अपराध किसी अगर विशेष समुदाय के साथ होता है, लेकिन किसी के साथ हो, लेकिन है तो वो गलत ही, लेकिन जब दलित के साथ कोई ऐसा जघन्य अपराध होता है तो कोई भी एनजीओ या संगठन उनके साथ पूरी तरह से खुल के नहीं आते हैं। ऐसा ही ये नांगल वाले केस में हो रहा है कि वहाँ पर कुछ चुनिंदा उस वाल्मीकि समाज के लोग ही वहाँ पर सड़कों पे हैं, बाकी कुछ नहीं है। इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बलात्कार है, चाहे महिला छोट बच्ची के साथ देखिए घटनाएँ बढ़ रहा है, महिलाओं के साथ बढ़ रहा है, तो इसको हम गरीब और अमीर में डिफेंड करके देखेंगे तो ये अपराध पर नियंत्रण नहीं होगा। अपराधी चाहे जो लोग भी हों, उनको हम एक सिस्टम से देखना पड़ेगा कि ये बलात्कारी हैं, इनको 30 दिन के अंदर में हमको सज़ा देना है। जब तक हम इस सिस्टम को डेवलप नहीं करेंगे, कानून ला देने से ही अपराध नहीं रुकेगा। और हम इसको जातीय भेदभाव से, रंग भेद से नहीं देख सकते। हम सिर्फ एक देख सकते हैं कि ये किसी की भी माँ है, बच्ची है, महिला है, जिसके साथ यहाँ तो दिल्ली में कई ऐसे घटनाएं देखना कि 50 वर्ष 60 वर्ष बुजुर्ग महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाता है। हम उसको भी कानून के दायरे में आज तक कोई सज़ा देने में इतना लंबा प्रोसेस लग जाता है, तो इसको हमको सख्ती से लागू करना पड़ेगा। और गृह मंत्री जी से इसको हम कहेंगे कि इस पर ध्यान केंद्रित करें और ये एक मिसाल साबित करें कि अभी तक जो भी बलात्कार की घटनाएं घटी हैं, चाहे अभी जो घटा है, इसमें 30 दिन का सज़ा का प्रावधान करें कि 30 दिन के अंदर में फांसी की सज़ा दे दें। आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, क्या कहना चाहते हैं जो दिल्ली कैंट के नांगल गांव में हुआ है, उसके परिवार के लिए क्या कहना चाहेंगे? उस परिवार से हम यही कहेंगे कि उसके साथ जो है यह देश खड़ा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, इंसाफ मिलेगा। और अमित शाह से कहेंगे, गृह मंत्री से कहेंगे कि यह आपके अधीन का मामला है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कहेंगे कि इस मामला को ईमानदारी पूर्वक जांच कराएं और 30 दिन के अंदर में सज़ा का प्रावधान सुनिश्चित करें।